एक बार एक 5-6 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था। वो बच्चा अकेला ही था और एक पेड़ के नीचे बैठकर अकेले में ही कुछ खेल रहा था। तभी उतने में उस बच्चे के सामने से 2 तितलियां उड़ती हुई जाती है। बच्चा उन तितलियों को देखकर खुश हो जाता है और एकदम से उन तितलियों के पीछे भागने लगता है। बच्चा उन तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है। अब तितलियां तो तितलियां होती है, कभी इधर उड़ती है कभी उधर उड़ती है, तो बच्चा भी इधर उधर उनके पीछे भाग रहा था। अब सुबह से दोपहर हो जाती है। बच्चे के हाथ में एक तितली आती है, लेकिन जैसे ही बच्चा अपना हाथ खोलता है तो वो तितली फिर से उड़ जाती है और बच्चा फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अब दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन बच्चा उन तितलियों के पीछे ही भाग रहा था। तभी बच्चे का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उतने में ही उधर से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी के पास तरह तरह के फूलों के गमले थे। आदमी उस बच्चे के पास जाता है, उसे उठाता है और उसके कपड़े साफ करते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वो 5-6 साल का बच्चा उस आदमी से कहता है कि मैं सुबह से इन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तितलियां मेरे हाथ में ही नहीं आ रही है, और अगर हाथ में आ भी गई तो तुरंत उड़ जा रही है। तो वो आदमी उस बच्चे से पूछता है कि तुम इन तितलियों को पकड़कर क्या करोगे। तो बच्चा कहता है कि मैं इन्हें अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अब आदमी मुस्कुराते हुए अपने पास के 2-3 फूलों के गमले उस बच्चे को दे देता है और उससे कहता है कि इन फूलों को तुम अपने घर के आंगन में लगाना। बच्चा आदमी से पूछता है कि इससे क्या होगा। तो आदमी कहता है कि वो तुम्हें कल पता चलेगा। अब बच्चा जो है उन फूलों को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। अब अगले दिन जैसे ही बच्चा नींद से उठता है और देखता है तो जो फूल उसने आंगन में लगाए थे उन पर ढेर सारी तितलियां मंडरा रही थी और उसके घर के पास भी बहुत सारी तितलियां जो है वो घूम रही थी। बच्चा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि जिन तितलियों के पीछे कल वो भाग रहा था आज वो खुद उसके घर के आसपास मंडरा रही थी। अब बहुत से लोगों को ये कहानी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इस कहानी से बहुत ही डीप मीनिंग निकलता है, और वो ये है कि आज के ज़माने में हर कोई किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, किसी ना किसी चीज़ को चेस करने की कोशिश कर रहा है। कोई पैसा चेस कर रहा है, कोई सक्सेस, तो कोई फेम, तो कोई रिलेशनशिप, कोई एक परफेक्ट लाइफ। सुबह उठते ही रेस शुरू हो जाती है और रात तक हम सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं और वो है दौड़ना। लेकिन कभी सोचा है हम दौड़ किसके पीछे रहे हैं और क्यों? जरा सोचो, अगर तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो मतलब वो चीज भी तुमसे दूर भाग रही है, बिल्कुल उन तितलियों की तरह जिनके पीछे बच्चा भाग रहा था और वो तितलियां उस बच्चे से दूर भाग रही थी। जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं, सुधारोगे नहीं, तो तुम्हें वो चीज मिल भी जाए तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। देखो, दुनिया में एक सिंपल रूल है, अट्रैक्शन हमेशा क्वालिटी की तरफ होता है। जैसे तितलियों का अट्रैक्शन फूलों की तरफ होता है, तो बच्चे ने उन फूलों को ही अपने घर पर लगा लिया। ठीक इसी तरह अगर तुम वैल्यूएबल बन जाओगे, कैपेबल बन जाओगे, तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें कुछ चेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम नॉलेज के पीछे भागना छोड़कर सीखने लग जाओ, अगर तुम सक्सेस के पीछे भागना छोड़कर अपनी स्किल्स पर काम करो, अगर तुम लोगों के पीछे भागना छोड़कर अपने कैरेक्टर पर काम करो, तो एक दिन आएगा जब दुनिया खुद तुम्हें चेस करेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डोंट चेस सक्सेस, बिकम सो गुड दैट सक्सेस स्टार्ट्स चेसिंग यू। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हो, जब तुम अपने आप को सुधारते हो, तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा वाइब्रेशन सब कुछ बदल जाता है और ये बदलाव दुनिया महसूस करती है। दोस्तों, एक ऑर्डिनरी इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑर्डिनरी इंसान दुनिया को बदलने की कोशिश करता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान अपने आप को बदल लेता है। तो चेस मत करो, अट्रैक्ट करो। छोटी सोच ये कहती है
कि मुझे वो चीज़ चाहिए, और बड़ी सोच ये कहती है कि मुझे वैसा बनना है जैसा इंसान वो डिज़र्व करता है। बस यही माइंडसेट तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा, क्योंकि जब तुम खुद बेटर बन जाते हो तो पैसा, इज्जत, सक्सेस, रिलेशनशिप सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होने लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये कहानी और इसका मैसेज आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और हाँ, अगर आप ऐसी ही इमेजेस कहानी से रिलेटेड बनाना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप विजिट ज़रूर करिए। वहाँ मैंने बेसिक से स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाई है कि कैसे आप ऐसी इमेजेस AI से फ्री में जनरेट कर सकते हो।